गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आज हम देखेंगे नीलू, चैप्टर नंबर 5। नीलू एक संस्मरण है। संस्मरण इस यादगार, उसकी जो यादें, उसके साथ जुड़ी हुई जो बातें हैं, उसका यहाँ पे वर्णन किया है। नीलू कौन है? नीलू एक ऐसा कुत्ता है कि जो मनुष्य है ना, मनुष्य जिसके साथ रहता है उसके प्रति प्रेम और अपनत्व का भाव उसके स्वाभाविक हो जाता है। हमारे घर में हम कोई भी पशु पक्षी या जानवर को पाल के रखते हैं, पशु पक्षी कोई भी है, हम हमारे घर पे रखते हैं। जैसे कि तोता है तो वो हमको समझ सकता है, वो बोल नहीं सकता है, कुत्ता है तो कुत्ता भी वो वफादार होता है। दूसरे कोई आते हैं तो उसको देखकर वो भौंकना शुरू कर देता है, अपने परिवार वालों को अच्छी तरह से पहचानता है। तो यहाँ पे महादेवी वर्मा ने एक ऐसे ही, तो महादेवी वर्मा ने ऐसे बहुत ही पशु पक्षी के प्रति प्यार का बहुत सारी ऐसी कहानियां लिखी है, संस्मरण लिखा है। जैसे एक कुत्ता था गिलहरी वाला, कि गिलहरी के बच्चे को उसने पाल के रखा था। वो पास में जहाँ पे रहती थी वहां पे एक पेड़ था, तो पेड़ के ऊपर से गिलहरी का बच्चा रोज उसके साथ रहता था, आता था, खाना भी उसकी थाली में खाता था। तो उसका भी एक संस्मरण महादेवी वर्मा ने हमें दिया था। तो मैंने पढ़ा था कि उसका वो संस्मरण उसके जैसा ही ये एक संस्मरण है कि हम उसको कोई भी पशु पक्षी के प्रति प्रेम करें तो वो सहजता से, सहृदय समझदारी का परिचय देते हैं कि हम उसको अच्छी तरह से, वो भी हमें समझ सकते हैं और हम भी उसे समझ सकते हैं। लेखिका ने यहाँ पे महादेवी वर्मा ने इस पाठ में नीलू की माँ लूसी से जुड़े अपने अनुभवों को तथा नीलू की सहृदयता, समझदारी और विवेकशीलता का अत्यंत सरल, सरस और सजीव रूप में यहाँ पे चित्रण किया है। देखो नीलू कौन था? नीलू की माँ लूसी थी। लूसी का वर्णन, वो कैसे क्या करती थी, उसके साथ कैसे रहती थी, वो सारा वर्णन यहाँ पे बताया गया है। तो लेखिका ने अपने अनुभवों को यहाँ पे उसने प्रकट किया है, हमें बताया गया है। तो हम देखेंगे कि जैसे कि हमारे देश की महानता को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो अपनी देश की प्रगति से नहीं पहचान सकते, लेकिन अपने जो पशु पक्षी जानवरों के साथ हम कैसा व्यवहार किया जाता है, गांधी जी का कहना ऐसा है कि तब हम पहचान सकते हैं कि तुम पशु पक्षियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। आजकल देखो सबको ये एक कुत्ते को अपने घर में पाल के रखना, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे कि जो अपने घर में कुत्ते को पाल के रखते हैं, क्योंकि अब तो सब लोग ऐसे हैं कि सामान्य कुत्ता नहीं, ये कुत्ते जो अलग अलग प्रकार के कुत्ते होते हैं। यहाँ पे अल्सेशियन कुत्ता यहाँ पे है, महादेवी वर्मा ने उसका वर्णन किया है। एक जात है अल्सेशियन, वो अलग प्रकार का कुत्ता आता है, उसमें तेज बुद्धि होती है, उसकी समझने की शक्ति भी तेज होती है। तो अब हम देखेंगे कि नीलू की कथा उसकी माँ की कथा से इस प्रकार जुड़ी है कि एक के बिना दूसरी अपूर्ण रह जाती है। देखो नीलू की कथा, उसकी माँ जो थी लूसी, उसकी माँ का नाम लूसी था और ये उसका बच्चा था, नीलू था, वो लूसी का बच्चा था। दोनों की कथा ऐसे एक दूसरे के इस प्रकार जुड़ी हुई होती है कि एक बिना, जो एक नहीं है तो दूसरी भी नहीं, एक के बिना दूसरी अपूर्ण ही रह जाती है, अधूरी ही रहती है। अपूर्ण का मतलब अधूरी रह जाती है। तो
लूसी कैसी थी देखो, उसकी अल्सेशियन माँ लूसी के नाम से पुकारी जाती थी। देखो यहाँ पे जो अल्सेशियन ये जाति का कुत्ता था वो था लूसी नाम का। लूसी नाम का जो कुत्ता था उसको लूसी के नाम से पुकारा। हम अपनी ओर से अपने घर पे भी कोई कुत्ता रखे तो उसका नाम अपनी ओर से हम देते हैं कि उसका नाम से हम पुकारते तो वो भी समझते हैं कि ये मुझे बुला रहे हैं। तो वो कैसे थी? हिरणी के समान वेगवती, सांचे में ढली हुई देह, जिस पर काला आभास देने वाले भूरे पीले रोम, बुद्धिमानी का पता देने वाली काली पर छोटी आंखें, सजग खड़े कान और रोएदार तथा पिछले पैरों के टखनों को छूने वाली पूछ, सब कुछ उसे राजसी विशेषता देते थे। फिर भी तो वह सामान्य कुत्तों से भिन्न, वो कैसे दिख रही थी? वो कुत्ती थी लेकिन कैसे दिख रही थी इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। फिर पूरा उसका जो वर्णन है वो हमें यहाँ पे बताया गया है कि वो लूसी के नाम से उसको पुकारते थे। हिरणी के समान वो वेगवती, वेगवती का मतलब तेज चाल, वो इतनी तेजी से चल रही थी। और फिर सांचे में ढली हुई देह, उसका देह कैसा था? देह इतना था कि जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में कि एकदम ऊपर से थोड़ा सा काला सा आभास पड़ रहा था और आधे उसके जो रोम थे वो पीले भूरे रंग के थे। और बुद्धिमानी का पता तो तब हम कर सकते हैं कि उसकी जो छोटी सी आंखें देखकर हमको पता चल जाता था। सजग खड़े कान और सघन रोएदार तथा पिछले पैरों को, पिछले पैर के टखनों को टच करने वाली उसको उसकी पूंछ होती थी। और ऐसा लगता था कि वो विशेषता कुछ अलग ही दिखाई दे रही थी और सामान्य कुत्तों से वो एकदम भिन्न थी। सामान्य कुत्ते की तरह नहीं थी, वो अलग दिख रही थी। फिर आगे देखे तो वो जहाँ पे रहते थे वहां का वर्णन और वो क्या काम करते थे। देखो आगे हम उसका वर्णन देखेंगे। तो तो आगे देखो, उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग तक जाती थी। आप अपनी बुक में देखो बेटा, अपने पास जो बुक है उसमें आप देखते जाओ। मैं यहाँ पे जो लाइन दिखा रही हूँ आपको, तो आपकी बुक से भी आप देख सकते हो, राइट। उत्तरायण में जो पगडंडी दो पहाड़ियों के बीच से मोटर मार्ग पर जाती थी, उसके अंत में मोटर स्टॉप होती थी, पर वो दुकान पर तुरंत वहां से उतरकर चली जाती थी, जिससे आवश्यकता खाद्य सामग्री प्राप्त हो सकती थी। शीतकाल में वह रास्ता बर्फ से ढक जाता था। तब तक दुकान तक पहुंचने में असमर्थ उत्तरायण के निवासी लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची के साथ एक बड़ा थैला या चादर बांधकर उसे सामान लाने भेज देते थे। वहां पे उत्तरायण एक ऐसा जगह है, गांव है, तो वहां पे लोग कैसे जाते थे? पगडंडी का रास्ता था, पहाड़ी रास्ता था और कभी कभी वहां से गाड़ी भी
जा सकती। मोटर मार्ग तक बस इतना रास्ता था पगडंडी वाला, और छोटा सा रास्ता की फिसल पट्टी जिसको हम कहते हैं, वो रास्ते पे उसके अंत में मोटर स्टॉप पर एक ही दुकान थी। देखो वहां पे एक ऐसी दुकान थी जिससे आवश्यक खाद्य सामग्री हमें कुछ चाहिए तो वहां तक जाना पड़ता था। और ठंडी के मौसम में उसी समय उसी प्रकार वहां पे रास्ता कैसा हो जाता था, शीतकाल सर्दियों की ऋतु में बर्फ से पूरा रास्ता ढक जाता था। उसी समय दुकान तक पहुंचने में हम सब असमर्थ होते हैं, तो वहां पे रहने वाले लोग क्या करते थे, लूसी के गले में रुपये और सामग्री की सूची बांध कर उसको भेज देते थे, थैला भी साथ में बांध देते थे, तो वो सामान लाने उसको भेज देते थे। जो इतना वफादार होता है कि वो अपना जो मालिक ने भेजा हुआ जो भी चीज है वो आराम से आसानी से वो वापिस जो चीज चाहिए उसकी लिस्ट सूची के अनुसार वो लेकर वापिस आता था। देखो कितना वफादार माना जाता है। हम भी हमारे घर पे किसी किसी के घर पे होगा कुत्ता तो उसको पता होगा, और हम तो सब पता ही हम समझते ही है कि कुत्ते कैसे होते हैं। मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है, वो अपने किए हुए किसी को धोखा नहीं देता है। तो यहाँ पे जब वो उसको सामान लाने भेज देते हैं तो बर्फ में भी मार्ग बना लेने वाली सहज चेतना के कारण वह सारी रुकावटों को पार करके दुकान पर पहुंच जाती थी। देखो कैसे थी वो कि उसको मार्ग में बर्फ का जो मार्ग था फिर भी वह सहजता से बिना रुके उस बर्फ के मार्ग को भी आसानी से पार करके वो दुकान तक पहुंच जाती थी। फिर दुकानदार उसके गले से कपड़ा खोलकर रुपये और जो चीज चाहिए उसका जो लिस्ट होता है सूची वो दोनों निकाल कर उसमें जो जरूरी सामान लिखा है वो सारा सामान उसको गठरी उसके गले में वापिस बांध देता है। थोड़ा सामान है तो गले में बांध देता है, ज्यादा है तो उसके पीठ पर बांध देता है, और लूसी सारे बोझ के साथ बर्फीला मार्ग पार करती हुई सकुशल लौट आती है। देखो वो क्या करती थी, वो इतनी समझदार और इतना अच्छी तरह से काम करने वाली, देखो कि जब वो दुकान पे पहुंचती थी दुकानदार उसको देखते थे वो चिट्ठी में और कहते थे कि जो भी सामान चाहिए वो पैसे लेकर उसको वो सामान उसके गले में या पीठ पर बांध देते थे, और लूसी वो सारा बोझ उठाकर बर्फीले मार्ग को प्राप्त करती हुई वहां पे आ जाती थी। सकुशल लौटना, सकुशल वह वापिस आ जाती थी। कभी कभी तो किसी न किसी दिन तो उसको कई बार आना जाना पड़ता था, बहुत बार कोई चीज लेने के लिए बहुत बार उसको आना जाना पड़ता था, पर लूसी को सामान मंगवाने वालों को भुलक्कड़पन से भी कभी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि जो मंगवाने वाले व्यक्ति होते सामान मंगवाते थे वो लोगों के लिए यहाँ पे कहते कि वो भुलक्कड़पन कि वो भूल जाते थे, लेकिन लूसी उस सामान मंगवाने वाले से कभी शिकायत नहीं करते थे। जैसे ही कोई भी व्यक्ति उससे सामान मंगवाए तो जैसे उसके गले में वो कपड़ा बांध दिया जाए तो उसी समय वो धनुष में से जैसे तीर निकलता था, जो यहाँ पे देखो कपड़ा बांधते ही वह तीर की तरह दुकान की दिशा में चल देती थी।
आगे हम देखेंगे कि वो इसे जैसे तीर निकलता है, धनुष से तीर निकलते हैं, उसी तरह वो दुकान की दिशा पर भाग के चली जाती थी। दुकान पर आ गया और लूसी से उसकी, जैसे कि एक दिन क्या हुआ, एक दिन अधिक ऊंचाई पर बसे किसी पर्वत की बहुत ऊंची पहाड़ी विस्तार से एक भटकता हुआ भूतिया कुत्ता उसकी उसी दुकान पर आ गया। हुआ क्या कि एक दिन उसके साथ एक दूसरे भूतिया कुत्ते से उसकी मुलाकात हो गई। वो कहाँ से आया था? अधिक ऊंचाई में बसे किसी पर्वतीय गांव से वह भटकता हुआ रास्ता भूल गया था, इसलिए वो भी दुकान पर आ गया। लूसी से उसकी मैत्री हो गई, उससे मित्रता हो गई, दोनों मित्र बन गए, भूतिया कुत्ता और लूसी। दोनों मित्र हो गए। बाद में हुआ क्या, उन्हीं सर्दियों में लूसी ने 2 बच्चों को जन्म दिया। एक कुत्ती थी तो कुत्ती ने 2 छोटे छोटे बच्चों को, पपी को जन्म दिया, किंतु उसमें से एक तो शीत के कारण मर गया। ठंडी की वजह से, बर्फ की वजह से वो सह नहीं सका तो मर गया, और दूसरा उस ठिठुराने वाले परिवेश में जूझने लगा, क्योंकि दूसरा कैसा था, वो नीलू था, वो ऐसे ठंडी के मौसम में भी वो अच्छी तरह से उसकी परवरिश करके महादेवी वर्मा ने उसी वातावरण के साथ जोलमेल करवा दिया। 4-5 दिन के बच्चे को छोड़कर भी लूसी थी दुकान तक आगे जाने लगी थी। क्या हुआ था, 4-5 दिन से वो, उसका बच्चा 4-5 दिन का हुआ था, फिर भी उसको छोड़कर लूसी क्या करती थी, वो कुछ भी चीज लेने के लिए दुकान तक आने जाने लगी थी। तो यहाँ पे हम आगे देखें तो एक दिन हुआ क्या, एक दिन संध्या के समय झूठ कुटे में लूसी ऐसी गई कि फिर लौट ही नहीं सकी। एक दिन संध्या के समय, रात के समय जब अंधेरा होने आया था, उसी समय पुरजोर में जल्दी से भागकर लूसी कुछ चीज लेने के लिए वो दुकान गई थी, लेकिन वो वापस आई ही नहीं। तो उसी समय ठंडी का, सर्दी के मौसम में घ्राण शक्ति उसकी, देखो कि उसकी जो सूंघने की शक्ति है वो कम हो जाती है सर्दी में। जैसे कि हम भी कहते हैं ना, सर्दी के मौसम में हमारे नाक बंद हो जाते हैं, तो हम अच्छी तरह से कुछ भी सुगंध हमें नहीं आती है, हम नहीं पहचान पाते हैं। तो कुंठित हो जाने के कारण कुत्ते लकड़ गड्ढे के आने की गंध पाने में असमर्थ रहते हैं। ठंडी के मौसम में उसकी सूंघने की शक्ति कम हो गई, इसलिए वो कुत्ती लकड़बग्घे, एक ऐसे कुत्ते के प्रकार का ही बाघ जैसा वो जानवर होता है, वो जंगल में रहता है, दूसरे प्राणियों को मार कर खाने वाला, उसको लकड़बग्घे कहते हैं। उसकी गंध को वो नहीं पहचान सकी, लेकिन देखो कुत्ते की सूंघने की शक्ति ज्यादा होती है, वो किसी भी चीज को सूंघ कर अच्छी तरह से वो पहचान लेता है। लेकिन सर्दी के लिए, सर्दी के मौसम में उसकी कम हो जाने की वजह से, उसकी सूंघने की शक्ति कम हो जाने की वजह से वो लकड़बग्घे को नहीं पहचान पाई, और उसके अनायास वो लकड़बग्घे का आहार बन गई। उसने मार कर लकड़बग्घे ने उसको खा लिया। और लूसी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। लूसी के साथ ये लकड़बग्घे ने, बाघ जैसा जानवर होता है, वो जंगल में रहता है, जंगली पशु कहा जाता है वो,
और उसने उस कुत्ते को, लूसी को मार कर खा गया। लूसी के लिए सभी रोए, क्योंकि सबको एहसास होगा ना, हमारे घर से कोई भी इंसान या पशु जाए तो उसका दुख किसको नहीं होता है, सबको उसका दुख होता है। सबकी आंख में पानी आ गए, और जिसे सबसे अधिक रोना चाहिए था वह बच्चा तो कुछ जानता ही ना था, क्योंकि अभी तो उसका बच्चा छोटा था, अभी तो उसकी आंख भी नहीं खुली थी। उसने जिस बच्चों को जन्म दिया था वो कुत्ता तो अभी छोटा था, वह जो जानता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, उसको एहसास भी नहीं था कि उसकी माँ चली गई है। एक दिन पहले ही उसकी तो आंखें अभी खुली थी, उसको दिखाई भी नहीं दे रहा था उसकी माँ कौन है। वो बच्चा की आंख अभी तो एक दिन पहले खुली थी, लेकिन वो बच्चा बस इतना जानता था कि माँ से अधिक वह दूध के अभाव से शोर मचाने लगा। महादेवी वर्मा यहाँ पे लेखिका में कहती है कि उसको वो बात का दुख था कि माँ से अधिक, कि वो अपनी माँ का जो दूध पीता था तो उसी के अभाव के कारण वो शोर मचाने लगा। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसको और कुछ पता नहीं था कि मैं क्या करूं। लेकिन जब उसको दूध नहीं मिलने लगा उसकी माँ का, तब उसको वो जब भूख लगती थी तब वो शोर मचाना शुरू कर देता था। लेकिन महादेवी वर्मा लेखिका यहाँ पे क्या करती थी, उसको दुग्ध चूर्ण, दूध का जो पाउडर आता है ना, हम उसको पानी में घोल कर पीते हैं, तो वो वाला चूर्ण लेकर उसको उसका दूध बनाकर उसको पिलाया जाता था। उसकी भूख तो कम हो जाती थी, लेकिन उसका जो बैठने का जो चद्दर होता था रजाई में, उसको सोने की, उसको बैठने की, उसको जैसे कि मनुष्य जिस तरह रहता है उसी तरह उसको भी रहने की व्यवस्था की गई होती है। तो वो जो चद्दर थी वह भी, वो बच्चा क्या करता था, माँ के पेट की उष्णता खोजता और न पाने पर वो रोता चिल्लाता रहता था। वहां पे जहाँ पे दोनों सो रहे होते हैं, तो वहां अपनी माँ को ढूंढता हुआ वो अपनी माँ को ढूंढता रहता था कि मेरी माँ कहाँ गई, और नहीं मिलने की वजह से वो रोता और चिल्लाता रहता था। क्योंकि ये हम पढ़ते तो भी हमको दुख होता है कि छोटे से कोई भी ऐसे, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी कोई भी हो, लेकिन जब उसकी माँ चली जाती है तो उसके ऊपर कितना दुख होता है, उसको कैसा एहसास होता है, वो तो हम सब समझ सकते हैं। अंत में हमने उसे, लेखिका ने उसको एक कोमल ऊन और बुने स्वेटर की डालिया में उसको रख दिया, कि उसको ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ नहीं है। ऊन से बना हुआ एक स्वेटर जैसा बनाया, और फिर उस एक डलिया में से टोकरी में उसको रख दिया, और फिर उसके अंदर उसको बिठा दिया कि उसको ऐसा लगे कि मैं अपनी माँ के समीप हूँ, उसका सुख का एहसास कर सके। इसलिए लेखिका ने ये कोमल ऊन से उसका एक स्वेटर गुथा, उसके अंदर टोकरी में रख दिया और उसके ऊपर सुलाया। एकदम सॉफ्ट होने की वजह से उसको सुख और भ्रम से वो अपनी माँ का एहसास करता हुआ सो जाता था। उसको वो डलिया में जो सुलाते थे वो गेंद जैसा ही लगता था, अच्छा सा एकदम मलमल जैसा, वो ऊन से बना हुआ था, तो वो अच्छी तरह से उसमें बैठ सकता था और सो सकता था। उसके बाद जब लेखिका प्रयाग गए तो वो प्रयाग अपने साथ उसको लेके गई थी। वो जब
महादेवी वर्मा को प्रयाग जाना पड़ा। तो महादेवी वर्मा के बारे में उसको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, उसको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। आप उसके बारे में सोचो ना, तो वो बहुत ही कविता और पाठ दोनों में वो अच्छी तरह से लिख सकती थी। हम जो आज पढ़ रहे हैं तो वो सारी चीजें, उसका संस्मरण बहुत अच्छे अच्छे होते हैं कि जो जो पशु पक्षी के साथ उसने समय बिताया है, उसका एहसास किया है, वो सारा वर्णन हमें यहाँ पे वो बताते थे। 1 मिनट बेटा, अभी 15 मिनट की देर है, किसी को जाना नहीं है। राइट, आपको 38 में से 32 हो गए, मुझे अटेंडेंस ही लेना बाकी है। चलो इसके बाद हम आगे देखें, तो यहाँ तक हम यहाँ पे रखते। अब हम देखेंगे वर्कशीट में पेज नंबर 27 देखो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखो HW, यहाँ पे आप लिख दो HW में आज की डेट डालो 19/7/21। जो मैं जिस दिन आपको होमवर्क दूं ना, मैं ऐसा नहीं है कि सबका चेक करूं, दो का चेक करूंगी। आपको ऐसा भी मत समझना कि मैम चेक नहीं करते, वीडियो ऑन करके मैं चेक करूंगी। आपको अच्छी तरह से जो होमवर्क दिया जाए वो डे टू डे, रोज का रोज कंपल्सरी होना चाहिए। ज्यादा तो कुछ देते नहीं, 1-2 पेज होता है, इतना लिखना भी आपके लिए तो मुश्किल नहीं है, आसान हो जाएगा। क्योंकि आपको ये चैप्टर जब हमने समझाया होता है उसी समय आप होमवर्क करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रहता है और तुरंत समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे हमने जो वो सेम कॉम्प्रिहेंशन, जैसे कि हमने आगे पढ़ा, ये वाला पेज वो सेम यहाँ पे है। मेरा थोड़ा लाइट दिखता है, तो ये वाला हमको समझ में तो आ ही गया है। अब हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट 5 मिनट बेटा, लास्ट 5 मिनट आपको जो डाउट है वो लास्ट 5 मिनट बताना। राइट, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, शुभम लास्ट 5 मिनट बेटा। नीलू किसका नाम था? नीलू किसका नाम था? तो यहाँ पे नीलू एक अल्सेशियन कुत्ते का नाम था। नीलू, मैं आपको समझा देती हूँ, फिर इसको फोटो सेंड कर दूंगी आपको, इसमें से देख कर भी लिख सकते हो। अपने आप करना है तो ज्यादा अच्छा रहता है कि आपको भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। अभी पता नहीं टर्म 1 एग्जाम कैसा होगा, आपको लिख से देना पड़ेगा। अब MCQ नहीं मिलेगा तो आपको अच्छी तरह से इसका रिवीजन भी साथ में होता जाए। नीलू किसका नाम था? नीलू एक अल्सेशियन कुत्ते का नाम था। साथ में लिखते जाना है तो लिखते जाओ, नहीं हो पा रहा है तो आप फोटो में से देखकर मैं जब भेजू तब आप लिख लेना, हो सके तो लिखो, अच्छी बात है। नीलू एक अल्सेशियन कुत्ते का नाम था। यहाँ पे अब हमने देखा उसकी माँ जो लूसी थी, लूसी के कान कैसे थे? लूसी के कान सजग, खड़े, लूसी के कान सजग खड़े थे। नीलू की माँ की तुलना किससे की गई है? उसकी माँ की तुलना किससे की गई है? नीलू की माँ की तुलना सामान्य कुत्तों से की गई है। देखो यहाँ पे दूसरे कुत्तों की
तुलना से वो भिन्न था, उसके जैसा नहीं था। कुछ नहीं है, इजी है, आप अपने आप भी लिख पाओगे, इतना इजी है। शीतकाल में उत्तरायण का रास्ता किससे ढक जाता था? मेरा थोड़ा लाइट से यहाँ पे दिख नहीं रहा है, आपने अच्छा है तो देख लो आप। शीतकाल में उत्तरायण का रास्ता किससे ढक जाता था? शीतकाल में उत्तरायण का रास्ता बर्फ से ढक जाता था। नेक्स्ट देखो, शब्दार्थ लिखना है। अपूर्ण, अधूरी, सजग, जागरूक। अपूर्णता अधूरी और सजगता जागरूक। चलो ये मैं आपको होमवर्क में ये वाला फोटो खींच के वो भेज दूंगी। इसके पहले जिसको भी कुछ भी डाउट है, यस हीर एनी भेज देती हूँ, राइट? यस, परी को अनम्यूट। और कौन सा अनम्यूट वाला? हाँ परी, ये होमवर्क में है, राइट? सृष्टि, 1 मिनट बेटा। सृष्टि हेलो परी। मैम, जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 में वर्कशीट में जो करवाया उसका क्वेश्चन एक बार रिपीट करो ना। लूसी के कान कैसे थे? क्वेश्चन मेरा लाइट दिख रहा है ना, मैंने फिर से लिखा है। लूसी के कान कैसे थे वो बताना था। चलो नेक्स्ट मैंने किसको अनम्यूट किया? सृष्टि। सृष्टि थैंक यू हेलो बेटा। मैम, ये वाला अभी 27 पेज कराया वो होमवर्क में है या क्लास वर्क में? होमवर्क में ही आपने लिख लिया है तो चलेगा, लेकिन नहीं हुआ है उसको होमवर्क में करना है, राइट? मैम मेरा आधा हुआ, आप फोटो भेजोगे? हाँ हाँ भेज दूंगी बेटा, हाँ भेज दूंगी, राइट? और कौन सा डाउट? भेजोगे ना? और आपको जाना नहीं, रुकना। सृष्टि का हो गया, वो नहीं डाउट नहीं है, परी का हो गया। हीर है नहीं, भेज दूंगी बेटा। ओके चलो ठीक है। चलो अब किसी को कुछ पूछना है जो यहाँ से मैं कुछ भी होमवर्क दूँ बेटा, आप आज के दिन का आज का होमवर्क अभी मैं सेंड कर देती हूँ, आप आज ही कर लो। कल के लिए हम रखेंगे तो कल क्या हो जाएगा, कल का दूसरा पेज आएगा, फिर हमारा आज का भी कंप्लीट नहीं हुआ, कल का भी साथ में हो जाएगा। फिर कहाँ पे भी बाहर जाना है उसी दिन फिर हमें ज्यादा होमवर्क की वजह से तकलीफ होती है, तो आज का जो होता है वो आज ही कंप्लीट करते जाओ, साथ में करते जाओगे सभी सब्जेक्ट में। अभी तुम्हारा टर्म 1 का कोर्स शुरू हो गया है। टर्म 1 में जितने भी चैप्टर है 5 6 जो भी होगा, तो ये सारे चैप्टर को हमें साथ साथ में करते जाएंगे, समझते जाएंगे। अभी टर्म 1 के एग्जाम कैसे होगी वो भी हमको भी पता नहीं, एमसीक्यू नहीं होगा, आपको लिख के देना पड़ेगा, तो वो भी आप अभी प्रैक्टिस करते रहोगे साथ में लिखने की, तो आपके लिए भी इजी रहेगा, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा। और आगे का जो चैप्टर है हमारा ये वाला, वो अगले पेज जो है वो आपको टाइम मिले तो ये पेज को एक बार पढ़ना, जैसे जैसे पढ़ा हुआ होता है ना, हम एक बार रीड कर लेते हैं इसको, तो रीड किया होता है तो हमें समझने में आसान हो जाएगा। 42, 43 और 45 3 पेज में अभी हमारा ये चैप्टर बहुत लंबा है तो उसका संस्मरण ही महादेवी वर्मा ने उसके साथ जो कुत्ता रखा था उसके साथ कैसे वो समय पसार कर रहे थे वही बता रहे हैं।
तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या संस्मरण लिखा है। तो वो अच्छी सी लेखिका और यहाँ पे उसका पूरा डिटेल में दिया कि उसका जन्म कब हुआ था, उसका मृत्यु कब हुआ था, उसने कौन कौन सी ऐसी रचनाएं उसकी थे वो यहाँ पे बताई गई है। चलो ठीक है, और कुछ किसी को पूछना है, कुछ डाउट है? ठीक है, नो डाउट। ओके बेटा, चलो ठीक है। इसके बाद हमें जब कल भी हमारी क्लास है तो हो सके तो कल तक हम ये चैप्टर को समझ लेते हैं। ये आप पढ़ के आओगे तो समझने में इजी हो जाएगा, मुझे भी समझाने में इजी रहेगा, आपको भी तकलीफ ना हो, मुझे भी ना तकलीफ हो। आप पढ़ के आना एक बार, मस्त है, अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। फिर हमें एक्सरसाइज ये वीक में ही कंप्लीट करवा देंगे ये वाला चैप्टर की, राइट? और जो फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, साइकिल की सवारी। चलो ठीक है, ओके बेटा। हाँ वो भेज दी हूँ एनसी बेटा, भेज दी, अभी मैं सेंड कर देती हूँ, आप कंप्लीट कर लो, राइट? अभी 5 मिनट में मैं आपको सेंड कर रही हूँ।